हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 13 डेज 30 चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। अगर इसके पहले का आपने कोई भी वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए। मैंने सारे चैप्टर्स का बना दिया है, ठीक है। तो उसमें हर एक चीज़ टॉपिक्स क्लियर कराए हैं, एमसीक्यूज हैं, हर एक चीज़ क्लियर कराए हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर में जानेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। आज हम इसी वेक्टर का हर एक टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो माई सेल्फ शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है और उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं है तो आप इंस्टाग्राम आईडी ये है, ज्वाइन हो जाइए। अब इससे बेनिफिट क्या होगी आपको कि हमें कोई भी अपडेट देना होगा तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इस चैप्टर्स के मतलब कि इस सीरीज के सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके सारे नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करके ही मैसेज करेंगे तभी मैं रिप्लाई दे पाऊँगा, क्योंकि फॉलो करने के बाद ही मुझे मैसेज आएगा, मुझे सीन होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए। और अभी तो नहीं, लेक्चर देखने के बाद आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप लोग जाके वहाँ पे डायरेक्ट स्कैन करेंगे तो आ जाएगा, या तो फिर आप नाम डालेंगे SR एजुकेशन और SR एजुकेशन 2019, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो इस काम जरूर कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमारा आता है वेक्टर। अब वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हमें पता चले, उसी को हम कहते हैं वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए कुछ इस टाइप से ए बी वेक्टर है, कुछ ए वेक्टर है, ठीक है। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड आता है कि जैसे कि हमने कोई दो वेक्टर दिया तो ए बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो आप बस जिस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ बस फॉलो करते जाइए। फिर आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि हमें पोजीशन फाइंड करना था, किसी एक वेक्टर का मुझे पोजीशन फाइंड करना रहता है। पोजीशन मतलब कि देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है आपको यहाँ आप देखिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस तो प्लेन पे है, पर जेड एक्सिस देखिए बाहर के निकला हुआ है, ठीक है, बाहर के साइड में, ठीक है। तो कोई है उसके एक्सिस के अलॉन्ग मुझे एक पोजीशन बताना है कि ये वेक्टर जो पी वेक्टर है कौन से पोजीशन पे, ठीक है। इसी को कहते हैं हम पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला याद रखना होगा, तो हमें फार्मूला ये याद रखना होगा कि कोई एक आर वेक्टर है, उसका पोजीशन फाइंड करना है, तो मुझे उस वेक्टर का एक्स वाई और जेड का स्क्वायर करके उसको अंडर रूट में रखेंगे तो वो हमारा वेक्टर पोजीशन ऑफ अ वेक्टर निकल जाएगा। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं तो जान लेते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम। अब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो क्या होगा, जैसे देखिए हमने कोई एक वेक्टर लिया, हमने एक वेक्टर ए लिया, ठीक है, ए वेक्टर लिया, तो ए से बी गया, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों अलग है। फिर हमने एक वेक्टर लिया जैसे कि ए वेक्टर है, ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ए एक वेक्टर है, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ जिससे कि आप लोग पता चले इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा। यही इनिशियल पॉइंट यही फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए ना, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड इज वन, उसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड वन है डिनोटेड बाय द ए कैप, ठीक है, उसको डिनोट कैसे करेंगे ए कैप से। फिर को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या हो गया, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर मतलब कि इनिशियल पॉइंट जो हो वो सेम हो। फिर को लीनियर वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों सेम ही होता है। जैसे को लीनियर वेक्टर मतलब कि कोई एक वेक्टर दिया हमारे पास, फिर इस पे एक और वेक्टर है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैंने दिखा दिया आपको। जैसे कि यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जो
ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एक वेक्टर तो ये है, फिर दूसरा वेक्टर ए वाला हो गया, तो इसी के ऊपर ए है ना। अगर मान लीजिए कोई और भी आ गया, एक और आ गया, ठीक है, फिर कोई एक और आ गया, ठीक है, इस पे तो इको इनिशियल वेक्टर हो गया। को इनिशियल मतलब कि एक ही पे है, एक ही लाइन पे। अब को पैरेलल मतलब पैरेलल वेक्टर में क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर में कुछ नहीं हुआ, हमारे दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए, ठीक है। दोनों वेक्टर जैसे कि एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, ठीक है। अब इसी को कोई इनिशियल वेक्टर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये वेक्टर हुआ, फिर हमने जो ये बी वेक्टर लिया है उसको मैंने इसी पे इंडिकेट कर दिया, तो ये हो गया। अगर मैं इसको उठा के नीचे कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ, तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। और इसको किस तरह से कब शिफ्ट करेंगे या कब ऐसे करेंगे, जब वो फ्री वेक्टर होगा। फ्री वेक्टर मतलब कि हम उसको कहीं पे भी, यहाँ पे भी बना दें, यहाँ पे भी बना दें, उठा के यहाँ पे भी ला दें, कहीं पे भी उसे मूव कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्री वेक्टर। अब आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या था, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब कि कोई एक वेक्टर दिया है, मान लीजिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा पर अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे इक्वल का साइन लगा ना, तो मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से एमसीक्यू भी आता है और इस टॉपिक से तो एमसीक्यू जरूर आता है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बताइए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ देखिए फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर के हिसाब से आपको हमें बताना है कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखिए हमारे पास एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन जो पॉइंट है, जो भी है, वो हमारा डायरेक्शन रेशियोस आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। जो एल होगा वो कॉस अल्फा की इक्वल होगा, और कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, एक्स अपन आर की इक्वल होगा, ठीक है। फिर जो एम होगा वो कॉस बीटा की इक्वल होगा, वो वाई अपन आर की इक्वल होगा। फिर एन जो है कॉस गामा की इक्वल होगा, जो जेड अपन आर की इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। फिर एल एम एन का स्क्वायर करने पे हमें 1 आना चाहिए, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू भी 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू द एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर है जो प्रोपोर्शनल है एक्स वाई जेड के, तो वो डायरेक्शन रेशियो होंगे। फिर आता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हमें क्या पढ़ना है कि एक है ट्रायंगल लॉ, एक है तो पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है और पैरेललोग्राम में लॉ क्या में होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ में हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ में जैसे कि देख लीजिए ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने कोई एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस टाइप से, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। अब इसका हमें पूछा है और ए बी और सी है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर के यहाँ निकाल दिया। अब ए सी जो है वो बी ए बी निकल जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम ट्रायंगल। देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक तरह से ट्रायंगल है। तो देखिए हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए मान लीजिए इसको हमने लिया, इसको हमने लिया तो एक ट्रायंगल बन गया, फिर हमने इसको लिया तो दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा, तो ट्रायंगल ही बन रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए दूसरा वेक्टर, दूसरा ट्रायंगल देखिए, तो क्या हुआ, दो ट्रायंगल बन गए, 1 2, ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए। इन दोनों ट्रायंगल का हमें निकालेंगे तो दोनों का सेम ही होगा, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो भी ए सी आएगा, ए डी प्लस बी डी सी करेंगे तब भी ए सी ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर एडिशन का दो लॉ और एक डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास कि हम वेक्टर है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे पास दो वेक्टर लिए हैं हमने, कौन कौन सा दो वेक्टर लिया है, हमने एक वेक्टर लिया है एक्स आई एक्स वन आई कैप
y1 जे कैप और z1 के कैप प्लस में, फिर x2 वाई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, हमने इसका दो वेक्टर लिया, आप दोनों वेक्टर को प्लस करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा, तो हम जैसे जैसे दिया है आई का आई के साथ, एक्स का एक्स के साथ, अरे वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ ऐड कर देंगे। x1 y1 अरे x1 x2 y1 y2 z1 z2 प्लस कर देंगे, और जो आई में जो आई के साथ उसको आई के साथ, जो जे के साथ है उसको जे के साथ, और जो के साथ उसको के साथ रख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए प्लस बी वेक्टर निकल जाएगा। हम इसको क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हो रहा है। फिर आता है सेपरेट, तो सेम चीज़ सेपरेट में भी करना है। x1 माइनस x2 आई कैप प्लस j1 माइनस j2 के कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ठीक है, अब इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल वेक्टर में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल होंगे। तो इफ x1 और y1 इक्वल है तो y1 अरे x1 x2 इक्वल है तो y1 y2 इक्वल होगा, z1 z2 इक्वल होगा। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ एनी स्केलर। ठीक है, कोई एक स्केलर है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई एक वेक्टर दिया हमारे पास 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। ठीक है, हमारे पास ये वेक्टर दिया है और हमसे बोला है कि इसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना है 3 का। हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ये सभी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा तीनों में मल्टीप्लाई करने पे, तो 9i कैप प्लस ऑफ 6j कैप प्लस ऑफ 9k कैप। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा तीनों में। ठीक है, तो वही है, किसी एक वेक्टर में किसी एक, मान लीजिए अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया कि वेक्टर ए है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो जो वेक्टर ए होगा उसमें 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब हमारा है कि देखिए मान लीजिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो दो पॉइंट का वेक्टर कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे वेक्टर ए दिया वेक्टर बी दिया, इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर दिया है, दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। ठीक है, अब वेक्टर ए में मान लीजिए हमारे पास है x1 y1 और z1। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है कुछ इस टाइप से दिया। और x2 में क्या दिया हमारे पास x2 y2 z2। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें दिया है। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, ज्वाइन करना है मतलब ऐड करना है। तो हम इसको दो वेक्टर के पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे x2, एक मिनट क्या लिख रहा हूँ भाई, x2 माइनस x1, देखिए आई कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, फिर y2 माइनस y1, फिर आएगा z2 माइनस z1। कुछ इस टाइप से हमें माइनस कर करके सबको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ए बी वेक्टर का ज्वाइनिंग वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे, दो वेक्टर की ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दो वेक्टर दिया उसको ज्वाइन कैसे करेंगे, दोनों को ज्वाइन करके ही जो आंसर आएगा वही होगा। दोनों वेक्टर पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में दो होता है, एक इंटरनली होता है एक एक्सटर्नली होता है। इंटरनली क्या होता है और एक्सटर्नली क्या होता है। देखिए ये फिगर है कुछ इस टाइप से, ये जो फिगर है ये आपको दिखा क्या रहा है, इसमें इंटरनली आपको फाइंड करना है। सेक्शन फार्मूले में क्या करते हैं हम, सेक्शन फार्मूले में हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एम और एन रेशियो में दिया है। ठीक है, एम रेशियो एन में दिया है, तो एम को बी के साथ एम इंटू बी करेंगे, जो ये वेक्टर है बी, प्लस एन ऑफ ए वेक्टर अपान एम प्लस एन का प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एक्सटर्नली में तो हम सेम चीज़ करते हैं, यही फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जहाँ पे यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे बस। अब एक आता है स्पेशल केस में, देख लीजिए स्पेशल केस में कुछ नहीं होता, आर इज द मिड पॉइंट। अगर आर मिड पॉइंट है तो ए प्लस बी वैक्टर अपान 2 लिख देंगे, वो आपका निकल जाएगा मिड पॉइंट। या फिर सेक्शन फार्मूला से हमने उसका डायरेक्शन डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर आता है डॉट प्रोडक्ट, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट का प्रोडक्ट निकालना है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वेक्टर की जगह ए लिखा गया है। ये जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है भाई, हाँ यहाँ पे वेक्टर की जगह ये लिखा गया है। एक मिनट, क्या चल रहा है यार, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये या ठीक है, कुछ इस टाइप से हट गया, क्या हट जा रहा है भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हट जा रहा है यार, ये कैसे हो रहा है। चलो कोई नहीं, आप लोग को समझ में आ गया ना, ठीक है। तो वो हट जा रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, हाँ अब समझ में आ रहा है, अब तो नहीं हट रहा है भाई, नहीं हट रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा देखिए, अब यहाँ से जीरो से लेस देन और इक्वल टू थीटा हो, या फिर लेस देन और इक्वल मतलब जीरो से बड़ा हो या तो 180 से छोटा होगा, तभी ये काम करेगा, कॉस थीटा होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या है कि अगर कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसके इक्वल बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड करेंगे, तब भी वो सेम होगा। मतलब कि ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए निकाले, दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। फिर ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। फिर ए डॉट बी डॉट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा। अब जीरो कब होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरो कब होगा, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। बी वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब कि जैसे कि कोई एक वेक्टर है, ये ठीक है। अब कोई एक वेक्टर मान लीजिए वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब ये वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर के, तो उसे हम कहते हैं ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो देन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के माइनस में आएगा। फिर एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि एंगल जरूर पूछेगा अगर एमसीक्यू में, या फिर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एंगल बताना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी में क्या आता है कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर करेंगे, फिर ए वेक्टर प्लस ए डॉट वेक्टर, ए वेक्टर को डॉट में लिखेंगे, फिर बी प्लस सी वेक्टर करेंगे, तो हमारा कितना आना चाहिए, ए डॉट बी आएगा प्लस ऑफ ए डॉट सी आएगा, ठीक है। हमारा ए जो है वो दोनों के साथ डॉट करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर लेमडा दिया है तो वो दोनों में रहेगा, ठीक है। किस तरह रहेगा, तो लेमडा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट लेमडा बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट आता है कि आई के साथ आई का प्रोडक्ट होगा और जे के साथ जे का होगा डॉट प्रोडक्ट, और के साथ के का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अगर वही जे के साथ आई के साथ जे का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, आई के साथ जे का प्रोडक्ट हो रहा है और जे के साथ के का और के साथ आई का, तो उसकी हमेशा जीरो आएगी, मतलब कि कभी सेम में नहीं होगा तो जीरो आएगी, इतना समझ लेना। फिर आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो ये देखिए हमने फिगर बनाया है, इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है एन कैप, एन कैप बढ़ जाता है जो कि प्लेन को शो करता है, ठीक है। तो एन कैप बढ़ जाता है ए डॉट बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, और जो एंगल होगा वो 180 से लेस देन होगा और जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए और बी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन कैप है जो परपेंडिकुलर है किसके, दोनों के, ए और बी वेक्टर के, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे था
ए डॉट बी कहाँ गया वो, यहाँ पे, हाँ यहीं पे ये ए डॉट बी और बी डॉट ए आ रहा था, पर यहाँ पे क्या आ गया माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आ गया। फिर आएगा ए क्रॉस ए, तो इसका जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे कितना आया, जीरो आया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो इफ ए इज इक्वल टू पैरेलल टू बी, ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। देखिए यहाँ पे एक मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर हो गया, हमने बी वेक्टर लिया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, पैरेलल हो गया, तो इसका ए क्रॉस बी करने पे हमारा क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये हमारा जीरो आएगा। ठीक, उसके बाद ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोलिनियर और पैरेलल में डिफरेंस बताए थे, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस अगर फ्री है तो वो मूव करेगा इधर उधर, तो फ्री है तो वो पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जीरो हो गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप हो जाएगा बस। एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर इज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसके जान लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर होगा। और लेमडा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, तो लेमडा ए वेक्टर इंटू बी और ए वेक्टर इंटू लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, अब आता है ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, हाफ होगा ए क्रॉस बी वेक्टर का। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें देखिए आई इंटू आई करने पे, जे इंटू जे करने पे, के इंटू के करने पे जीरो आ रहा है, पर यहाँ पे क्या हुआ था, आई इंटू आई डॉट आई करने पे, जे डॉट जे करने पे, के डॉट के करने पे वन आ रहा था, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा था। फिर आई इंटू जे करने पे, आई इंटू जे करेंगे तो के आएगा, और जे इंटू के करेंगे तो आई आएगा, और के इंटू आई करेंगे तो जे आएगा। अब देखिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको, एक सिंपल सा, जैसे ये हमारा के है, ये हमारा जे है, ये हमारा आई है। ठीक है, अब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये देखिए, मान लीजिए हमने इसको आई इंटू के किया तो हमारा जे आया। ठीक है, के इंटू आई किया, के इंटू आई किया तो हमारा कितना आया, जे कैप आया। ठीक है, फिर हमने जे इंटू के किया, जे इंटू के किया तो हमारा कितना आया, जे इंटू के करने पे भी आई आ गया, यहाँ पे जे आया, यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, अगर हम इसी को उल्टे करें, उल्टा मतलब कि एंटी वाइज करें, हमने जे इंटू आई किया, जे इंटू आई किया तो हमारा कितना आएगा, माइनस के आएगा। ठीक है, फिर हमने आई इंटू के किया, आई इंटू के किया तो हमारा माइनस जे आएगा। फिर हमने जे इंटू के किया, तो जे इंटू के करेंगे तो कितना आएगा, जे इंटू के इंटू जे, के इंटू जे तो हमारा कितना आएगा, माइनस आई। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ये चीज़ याद रखेंगे कि कौन सा किस डायरेक्शन में जाता है, तो आपको इजी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब आती है बारी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। यूज इन क्वेश्चन मतलब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करें, तो यूज करने का सिंपल सा है। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो जो x1 है x2 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 है y2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, z1 है z2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो हमारा a डॉट बी निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर वहीं पे मैग्नीट्यूड है तो हम कुछ इस तरीके से निकलेंगे, a क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, फिर x1 x2 y1 y2 z1 z2, फिर उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल देंगे तो हमारा a क्रॉस बी निकल जाएगा। फिर है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी विल बी ए। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस का आ गया, ये इतना है आपका क्वेश्चंस का, ये प्रोजेक्शंस में है। ठीक है, प्रोजेक्शंस क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी स्केलर में, देखिए अगर स्केलर में है तो ए डॉट बी वेक्टर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब जिस पे प्रोजेक्शन होगा ऑन द प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पे होगा वो मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ठीक है, और जिसके साथ होगा वो ऊपर रहेगा। फिर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि मैं सेम चीज़ हम सेम इसको करेंगे, ठीक है, इसको हम सेम करेंगे यहाँ पे, बस इसमें जिसके पे होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर। फिर प्रोजेक्शन ऑफ अ बी वेक्टर ऑन ए, तो जस्ट अपोजिट, बी के जगह ए और ए के जगह बी कर देंगे, इसी के साथ होगा वेक्टर प्रोजेक्शन में भी। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए विल बी ए बी इटसेल्फ, ठीक है, अगर थीटा जीरो है तो वो खुद के साथ खुद का हो रहा है, ठीक है। इफ थीटा इज 180 डिग्री, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी ए हो जाएगा, ठीक है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ए बी से बी ए हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी जीरो। इफ थीटा थीटा अगर 90 डिग्री है तो प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी डिटेल्स समझ में आ गई होंगी, सारी क्वेश्चंस का सारे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। मैंने आप लोग को बहुत ही ईजी तरीके में समझा दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको जो समझ में आए वो कमेंट कीजिए, एक छोटा सा कमेंट आपका, मुझे पता तो चलेगा कि मेरा कैसा कंटेंट था, क्या था, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दिखाया था, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ्स तो मिल ही जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को आने के 1 घंटे बाद आपको पीडीएफ्स मिल जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें आपका जो भी डाउट है हमें कमेंट करके, चाहे हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर, कुछ इस टाइप का ए वेक्टर है, दैट हैज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 यूनिट है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 7 इंटू ए वेक्टर। 7 यूनिट दिया मैग्नीट्यूड, तो हम 7 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए वेक्टर का हमें डायरेक्शंस निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो 7 इंटू ए वेक्टर कितना, आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम मुझे करना पड़ेगा जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या दी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो होगा वो मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। तो हमने वही किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर किए तो √5 आया, और 7 यहाँ पे है ये आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो हमने किया तो 7 अपान √5 आया, आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है, ये हमारा आ गया वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकल गया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम विच द वेक्टर, इतना है दिया आपको, एंड वेक्टर ए आर द ऑर्थोगोनल इज। ऑर्थोगोनल का मतलब कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ए वेक्टर बी वेक्टर हमने दो वेक्टर लिए जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमने जीरो किया। फिर हमारा आया 2 इंटू 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हमने कुछ इस तरीके से किया, तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस लेमडा इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1, तो हमने किया तो 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो 1 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, फिर लेमडा इज इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ लेमडा, तो हमने लेमडा की वैल्यू निकाल दी, लेमडा की वैल्यू निकाल दी, कितना है 1/2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज 7 आई कैप जे कैप माइनस 4 के कैप एंड बी इज इतना, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी प्रोजेक्शन पूछा है, ए से बी के पे प्रोजेक्शन है, ए ऑन बी मतलब कि ए से बी पे हो रहा है, तो बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपन बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और मैग्नीट्यूड का, तो रूट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखे। तो हमने इस सब का मल्टीप्लाई किया तो 7 2 14। फिर हमने जे का, तो J1 है यहाँ पे 6 है तो 6 1 6। फिर यहाँ पे 4 माइनस में इंटू 3, 4 3 जा 12 -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 8 अपन रूट ऑफ 49। तो हमने आंसर इसका आएगा 49 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 49। तो रूट में दिया तो 49 का 7 का स्क्वायर ही तो है, तो ये हो गया 7, तो 8/7 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और इन्जॉय करते रहो भाई।